फ्रेंड्स, अपडेटेड युवा चैनल आपको बताता है हेरिटेज एंड हिस्ट्री, साइंस एंड मिथ, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कोलकाता में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो देवी दुर्गा की पूजा होने वाली 10 दिवसीय शरतकालीन उत्सव है। 2021 में इसे अपनी समृद्ध कलात्मकता और सामाजिक महत्व के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। स्थानीय कारीगर मिट्टी की मूर्तियां बनाने में महीनों बिताते हैं, जिसका समापन भव्य सामुदायिक पंडाल प्रदर्शनों में होता है। षष्ठी, इस दिन मुख्य पूजा शुरू होती है। शाम में पुजारी औपचारिक रूप से मूर्ति में दुर्गा की उपस्थिति का आह्वान करते हैं और यह पहला दिन होता है जब भक्त माता का दर्शन पाते हैं। दोस्तों, षष्ठी के ठीक एक दिन पहले मूर्ति की आंखों को रंग दिया जाता है, जो देवी के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक होता है। सप्तमी, नवपत्रिका स्नान, तब इस दिन की सुबह 9 पवित्र पौधों के गुलदस्ते का अनुष्ठान स्नान होता है। भक्त पुष्पांजलि चढ़ाते हैं और फिर दैनिक पूजा समारोह शुरू होता है। अष्टमी, इस दिन देर रात तक संत पूजा होता है। इसमें 108 पंखुड़ियों वाले दीपों की रस्म भी होती है, जिसमें तेज ढक की ध्वनि और धुनुची नाच होता है। दोस्तों, यहाँ पे धुनुची नाच क्या होता है? तो धुनुची नाच अष्टमी और नवमी की रात को भक्त यह उग्र धूप नृत्य करते हैं। वे कोयले और नारियल की भूसी से जलाए गए मिट्टी के घुमावदार धुनुची बर्तनों को थामे हुए ढाक के ढोल की गड़गड़ाहट वाली ताल पर नाचते हैं। नवमी, यह पूजा का अंतिम दिन होता है। दशमी या विजयादशमी, इस दिन त्योहार संपन्न होता है। सुबह में सिंदूर खेला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे सिंदूर खेला, इसमें दशमी की सुबह होता है। इसमें विवाहित हिंदू महिलाएं दुर्गा को सिंदूर लगाती है और फिर एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती है। लाल और सफेद कपड़े पहने हुए वे देवी को मिठाई चढ़ाते हैं और एक दूसरे पर रंग डालते हैं। दोपहर में मूर्तियों को विसर्जन के लिए हुगली नदी में जुलूस के रूप में ले जाया जाता है। विसर्जन मतलब यह देवी दुर्गा के अपने स्वर्गीय निवास पर लौटने का प्रतीक होता है। यह दिन उत्सव पूर्ण तो होता है, लेकिन साथ ही साथ भावुकता भरा भी होता है, क्योंकि लोग देवी को विदाई देते हैं। कब पहुँचे? तो चलिए फ्रेंड्स, इस बार की दुर्गा पूजा में कोलकाता चलते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दुर्गा पूजा सितंबर माह के आखिरी में पड़ेगा, लेकिन आप कोलकाता जाने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ दिन पहले ही योजना बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि पूजा के मौसम में बहुत ज़्यादा जाम रहता है। ट्रेन और फ्लाइट की टिकटें जल्दी बिक जाती है। कुछ नामी होटल भी कंप्लीट बुक हो जाते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए ठहरने की जगह जल्दी बुक करना होगा। बजट फ्रेंडली वाले पर्यटकों के लिए साल्ट लेक, नागर बाजार या दमदम के नज़दीकी क्षेत्रों में कम कीमतों में कमरे मिल जाएंगे। पूजा के दौरान कमरे का किराया 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, इसलिए महीनों पहले बुकिंग करना ठीक रहेगा। प्रसिद्ध पंडाल। ओके दोस्तों, जब आप कोलकाता पहुंचेंगे तो सबसे बड़ा सवाल है, हमें घूमना कहाँ है, हमें किन किन जगहों पर जाना चाहिए और किन जगहों की पंडालें बहुत खूबसूरत और बड़ी होती है। तो आइए कुछ प्रसिद्ध पंडालों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कोलकाता के हर मोहल्ले में एक सार्वजनिक पूजा समिति होती है, जिसके अपने थीम वाले पंडाल और मूर्ति होती है। आइए कुछ प्रसिद्ध पंडाल के बारे में जानते हैं। कॉलेज स्क्वायर पूजा पंडाल, जो मध्य कोलकाता के बाऊ बाजार में पड़ता है। कुमारतुली पार्क, जो शोभा बाजार में पड़ता है। संतोष मित्रा स्क्वायर, लेबू ताला। श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, जो उत्तर कोलकाता के लेक टाउन में पड़ता है। कल्याणी ITI क्लब,
कल्याणी मोड़, तेलंग बागान क्लब जो उल्टा डांगा में पड़ता है, कबीराज बागान उल्टा डांगा, एक डालिया एवरग्रीन क्लब गरियाहाट, चेतला अग्नि दुर्गा पूजा चेतला, बल्लीगंज सांस्कृतिक लेक टेरेस बल्लीगंज में पड़ता है, शोभा बाजार राजबाड़ी पूजा, इसके अलावा मोहम्मद अली पार्क पूजा जो कॉलेज स्क्वायर क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों, इन सब के अलावा सैकड़ों अन्य सामुदायिक पूजाएं हैं जो बहुत ही खूबसूरत अनुभव प्रदान करती है। कोलकाता का रफ मैप। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कोलकाता का एक रफ मैप की आइडिया देता हूँ। ज़्यादातर लोग लंबी दूरी का सफ़र या तो बाई ट्रेन करते हैं या फिर बाई एयर। जब आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ कोलकाता की 2 रेलवे स्टेशन है, एक है हावड़ा और दूसरा है सियालदाह। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो एयरपोर्ट की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है। आप उतरेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर। चलिए अब कोलकाता की कुछ जगहों के बारे में और उनकी दूरी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले हावड़ा और सियालदाह के बीच दूरी की बात की जाए तो पड़ता है 14 किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ पर दूरियों में कुछ मीटर का ऊपर नीचे भी हो सकता है, हमने अप्रॉक्स में बताया है। और हावड़ा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे के बीच दूरी की बात करें तो पड़ता है 24 किलोमीटर और सियालदाह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे के बीच की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। लेक टाउन हावड़ा से 8 किलोमीटर, सियालदाह से लगभग 6.5 किलोमीटर। उल्टा डांगा सियालदाह से 4 किलोमीटर पड़ता है। बल्लीगंज सियालदाह से 5 किलोमीटर। शोभा बाजार सियालदाह से लगभग 4.5 किलोमीटर। बेहाला जो कि हावड़ा से लगभग 10 किलोमीटर है और सियालदाह से 11 किलोमीटर। रोशनी और भीड़। पंडाल अंधेरे के बाद सबसे शानदार दिखते हैं जब रोशनी होती है। रोशनी के प्रभाव को कैद करने के लिए रात 8 से 10 बजे के आसपास प्रमुख पंडालों में जाने की योजना बनाएं। हालांकि ये सबसे भीड़ वाले घंटे होते हैं। पैदल यातायात। अधिकांश पंडाल भ्रमण पैदल ही किया जाता है क्योंकि वाहन दूर पार्क किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैदल चलना होगा, इसलिए आरामदायक जूते पहने और एक छोटी पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें क्योंकि सितंबर में कोलकाता थोड़ी गर्म सी महसूस होती है। व्यंजन। ठीक है, जब आप इतना चल रहे हैं, इतने बड़े मेले में घूम रहे हैं तो स्वाभाविक है आपको भूख लगेगी, कुछ तो खाना होगा। तो चलिए हम आपको मेले में मिलने वाली कुछ व्यंजन के बारे में बताते हैं। जैसे कबीराजी कटलेट, आप चित्र में देख सकते हैं, काठी रोल, घुघनी, बिरयानी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो किसी भी व्यंजन के बारे में पहले ज़रूर जान लें, पुष्टि कर लें कि यह वेज है या नॉन वेज। फुचका। दोस्त, इसके बारे में क्या ही कहना, आपको कुछ मिले या ना मिले, फुचका तो आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ, यह पानी पूरी या गोलगप्पे के नाम से भी जाना जाता है। दिन में कहाँ घूमे? बिल्कुल, आप दिन में कहाँ घूमोगे, राइट क्वेश्चन। क्योंकि मेले की खूबसूरती तो रात में होती है, दिन में आप कहाँ घूम सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप घूम सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, ईडन गार्डन, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जोरासांको में टैगोर का घर। इसके अलावा आप कोलकाता का जूलॉजिकल गार्डन भी घूम सकते हैं जो भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। दोस्तों, कोलकाता में दुर्गा पूजा आस्था, कला और संस्कृति का एक शहर व्यापी उत्सव है जो बुराई पर अच्छाई की दुर्गा की जीत का जश्न मनाता है।